Hello guys, my name is Hassan. I have created a new YouTube channel, and in this channel I will upload different kind of Hollywood movies explanations. And please be with me and subscribe my channel if you want to be with me and if you want to watch more videos explained by me. और जो पहली मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एक्स-मैन पार्ट 1। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है इस सीन से कि एरिक, जिसको आप मैग्नीटो के नाम से भी जानते हैं, वो एक पोलैंड के एक एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ कुछ एरिया क्रॉस कर रहा होता है। ये देखने में एक बॉर्डर एरिया लगता है, जैसे कि किसी कंट्री की या किसी एरिया की बाउंड्री होती है। तो लेकिन क्रॉस करते वक्त उसको आर्मी के कुछ ऑफिसर्स क्रॉस नहीं करने देते, लेकिन उसके पेरेंट्स को वो ज़बरदस्ती दूसरी तरफ भेज देते हैं और एरिक को वो क्रॉस करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से एरिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए, वो जो बीच में गेट लगा होता है लोहे का, वो अपनी मैग्नेटिक पावर से उसको मोल्ड कर देता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रोग है, जो कि अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर रही होती है कि वो अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद और कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कौन कौन सी जगह घूमना चाहती है। और ये प्लानिंग करते हुए जब वो अपने बॉयफ्रेंड को टच करती है तो उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि रोग जो है वो एक म्यूटेंट है और जिसकी पावर ये है कि वो जिसको भी टच करती है उसकी तबीयत, उसकी एनर्जी, सब कुछ वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाती है, अपने पेरेंट्स को बुलाती है और उसके बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है और जीन, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट है, और वो म्यूटेंट्स के बारे में बात करते हुए बोलती है कि म्यूटेंट्स ने जब भी नॉर्मल इंसानों के आगे अपने आप को एक्सपोज किया है, उसकी वजह सिर्फ एक शदीद डर था, जो कि उन्होंने शदीद डर और स्ट्रेस जब फील की तो तब उन्होंने अपनी पावर्स का यूज़ किया इंसानों के खिलाफ। और जीन की बात काटते हुए सेनेटर कैली जीन को बोलता है कि हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या म्यूटेंट्स खतरनाक हैं या नहीं। तो जीन इसके जवाब में बोलती है कि ये एक सही सवाल नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा सकता। और जीन का पॉइंट यहाँ पे ये है कि म्यूटेंट्स जो हैं वो खतरनाक हो भी सकते हैं, जैसे कि एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ आदमी खतरनाक हो सकता है, लेकिन कैली कहता है कि इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक ड्राइविंग सीट पे जो आदमी बैठा है जो कि खतरनाक हो सकता है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें। लेकिन जीन कहती है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस तो इशू कर सकते हैं, लेकिन एक लोगों के लिए जीने का या म्यूटेंट्स के लिए जीने का लाइसेंस नहीं इशू कर सकते। तो फिर कैली जो है वो ऑडियंस की तरफ मतवज्जा होकर उनको बोलता है कि ये बहुत बड़ा सच है कि म्यूटेंट्स एक हकीकत है और वो बहुत पावरफुल है, और सबसे बढ़कर उनको ये जानना है कि म्यूटेंट्स उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और उस सीन के बाद चार्ल्स जेवियर, जो कि जीन और कैली की ये डिबेट सुन रहा था, वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र पड़ती है एरिक के ऊपर, जिसको आप मैग्नीटो के नाम से भी जानते हैं। तो वो मैग्नीटो से बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैग्नीटो उसको जवाब में बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जेवियर एरिक को बोलता है कि तुम ऐसा कुछ मत करना जैसा कि तुम करने का सोच रहे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इंसानों की तरफ दुश्मनी का हाथ बढ़ाओ। एरिक जवाब में बोलता है कि इंसान दुश्मनी का हाथ ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो वो पीछे नहीं हटेगा। और साथ ही साथ जेवियर एरिक के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करता है, उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जेवियर की पावर जो है वो है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और किसी को भी माइंड को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा सकता है। एरिक जेवियर को बोलता है कि तुम मेरे माइंड के अंदर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। जेवियर बोलता है कि मैं तुम्हारे माइंड के अंदर उम्मीद देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एरिक जवाब में बोलता है कि उम्मीद तुम्हें मैं देता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए कि तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे। मतलब एरिक जो है वो स्टिल अपनी बात पे कायम है और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन जेवियर जो है वो इंसानों और म्यूटेंट्स की दोस्ती के हक में है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि रोग अपने बॉयफ्रेंड वाले इंसिडेंट के बाद
एक ट्रक में बैठकर अपने घर से बहुत दूर एक किसी दूसरे सिटी में आ गई है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, उसका हल देखना चाहती है। वो ऐसे नहीं जीना चाहती कि वो पूरी ज़िंदगी किसी को टच ना कर सके और उसके टच करने से इंसानों की जान चली जाए। यहाँ पर रोग एक बार के अंदर जाती है और वहाँ पे उसको वो देखती है वोल्वरीन को, जिसको हम लोगन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस पूरी सीरीज का एक मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है। तो रोग उसको एक देखती है, वो वोल्वरीन इस बार के अंदर रेसलिंग करके अपने पैसे कमाता है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वोल्वरीन के फाइट देखने के बाद रोग एक जगह बैठी होती है जहाँ सामने टीवी पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस इवेंट का मकसद ये है कि 200 कंट्रीज़ के लीडर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना और म्यूटेंट्स के इशू के ऊपर बात करना। देखते ही देखते वहाँ पे वोल्वरीन भी आ जाता है और अपनी बियर ऑर्डर करके बियर पीने लगता है। वो रोग को नोटिस करता है कि रोग उसकी तरफ देख रही है, लेकिन साथ में ही एक जो रेसलर जिससे वोल्वरीन की फाइट हुई थी वो वोल्वरीन के पास आता है और अपनी पैसों की डिमांड करता है कि मेरे पैसे वापस करो। उसमें थोड़ी सी फाइट होती है उनकी और वोल्वरीन उसको बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी हालत और बुरी कर दूंगा। तो उसी वक्त वहाँ पे उस क्लब का ओनर आता है और अपनी गन वोल्वरीन पर पॉइंट आउट करके बोलता है कि तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, और वोल्वरीन उसकी गन अपने क्लॉथ से काट देता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रोग को जब पता चलता है कि इस दुनिया में वो एक आखिरी म्यूटेंट नहीं है, अकेली म्यूटेंट नहीं है, तो वो चुपके से वोल्वरीन के साथ उसकी कार में छुप जाती है और एक नए सफर का आगाज करती है। तो और कुछ ही आगे जाकर एक और म्यूटेंट जिसका नाम साइबर टूथ है वो वोल्वरीन और रोग पर अटैक कर देता है, और इसमें वोल्वरीन और साइबर टूथ के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे वोल्वरीन थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और साथ में ही वहाँ पे एक एंट्री होती है साइक्लोप और स्टॉर्म की। साइक्लोप जो कि अब स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो वो वहाँ पे आके वोल्वरीन की हेल्प करते हैं और साइबर टूथ पे अटैक करके उसको वहाँ से भगा देते हैं। साइबर टूथ से बचाने के बाद स्कॉट और स्टॉर्म वोल्वरीन को प्रोफेसर एक्स के पास एक्स मैंशन में ले जाते हैं, और वहाँ पर प्रोफेसर एक्स उसको वोल्वरीन को बताते हैं कि तुम अपनी खोई हुई 15 साल पहले की यादों को ढूंढ रहे हो। और ये जानकर वोल्वरीन जो है वो काफ़ी हैरान और परेशान होता है कि 15 साल पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था। तो प्रोफेसर एक्स उसको बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हर चीज़ में तुम्हारा मदद करूंगा, तो 15 साल पहले की याददाश्त ढूंढने में और तुम्हारा मकसद तलाश करने में। और ये इसके बाद ये सब कुछ जानने के लिए वोल्वरीन उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है, और उसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उनके स्कूल के अंदर। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनको पता चलता है कि वोल्वरीन के पूरे जिस्म के अंदर एडामेंटियम नाम की एक पूरी धात पूरे अच्छे तरीके से पिघला कर डाल दी गई है, जिससे उसका पूरी बॉडी जो है वो इनडेस्ट्रक्टेबल हो गई है, और वो उसको कोई वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर है, और उसका जिस्म भी टूट नहीं सकता कोई उसकी बोन, क्योंकि उसके अंदर पूरा बॉडी जो है वो हड्डियां जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एडामेंटियम का बना हुआ है। और साथ ही साथ वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर एरिक जो है वो वोल्वरीन को क्यों पकड़ना चाहता है, उसको वोल्वरीन की ज़रूरत क्यों है, किस मकसद के लिए वो उसको यूज़ करना चाहता है। तो गाइज यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेनेटर कैली की तरफ, जो कि व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा होता है वो बिल पास करवाने के लिए, जिस बिल में वो डिमांड कर रहा है कि म्यूटेंट्स की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके हेलीकॉप्टर में उसके साथ अपनी शेप चेंज करके उसका अपना शक्ल चेंज करके मिस्टीक वहाँ पहुँच जाती है, जो कि एक शेप शिफ्टर है, और वहाँ से उसको किडनैप करके अपने बॉस एरिक के पास ले जाती है। तो एरिक, जिसको हम मैग्नीटो के नाम से जानते हैं, उसके खुफिया अड्डे पे पहुंचने के बाद मैग्नीटो कैली से बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो बिल पास करवाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो म्यूटेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, और जब कभी भी वो उनको मारने का प्लान करना चाहें या कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो आसानी से उनको म्यूटेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी हर जगह की हर इन्फॉर्मेशन, उनकी पावर्स, हर किस्म का रिकॉर्ड उनके पास आ जाएगा। और मैग्नीटो कहता है कि क्यों ना वो इस पूरी दुनिया को ही म्यूटेंट्स बना दे। तो ऐसा कहने के बाद वो एक मशीन के अंदर जाता है जिससे एक
ब्राइट सी रेडिएशन निकलती हैं और वो कैली के बॉडी के साथ टकराती हैं और उसके साथ कुछ इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो म्यूटेंट बन जाता है। उसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है रोग की तरफ। रोग रात को वोल्वरीन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वोल्वरीन सोया होता है और ख्वाब के अंदर कुछ घबरा के वो अपने पंजे जो है वो रोग के सीने में गाड़ देता है। और ऐसा करते हुए रोग जब मरने ही वाली होती है तो रोग उसके वोल्वरीन के फेस पे टच करती है। और जैसा कि आपको पता है कि वो रोग के अंदर ये पावर है कि जब भी वो किसी को टच करती है उसकी पावर्स अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो ऐसा करने से वोल्वरीन की जो हीलिंग पावर्स होती हैं वो रोग की बॉडी में आ जाती हैं और उसके सारे जो वाउंड्स होते हैं, उसके सारे जख्म वो जल्दी से हील हो जाते हैं, क्योंकि वोल्वरीन की हीलिंग पावर अब रोग के अंदर आ गई है। और वोल्वरीन जो है वो एक मरने के पास पहुंच जाता है, वो बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। कुछ देर बाद वोल्वरीन के होश में आने के बाद प्रोफेसर एक्स उसको बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। और रोग जो है वो कुछ देर के लिए किसी की भी पावर्स बोरो कर सकती है। जिसको भी वो टच करेगी उसकी पावर्स कुछ देर के लिए रोग की बॉडी के अंदर आ जाएंगी। आगे हमें दिखाया जाता है सेनेटर कैली, जो कि अब एक म्यूटेंट बन चुका है और उसके अंदर ये पावर आ चुकी है कि वो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा बारीक और तंग जगह से भी वो अपनी बॉडी को गुजार सकता है। और सेनेटर कैली वहाँ से भाग निकलता है और पहुँच जाता है सीधा जेवियर स्कूल के अंदर, क्योंकि वो इस बात से डर रहा था कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके साथ म्यूटेंट्स वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो भी अब एक म्यूटेंट बन चुका है, वो अब एक इंसान नहीं रहा। अगले सीन में मिस्टीक रोग के पास आती है उसी के एक फ्रेंड की शक्ल के अंदर और उसको कहती है कि कल रात उसने जो वोल्वरीन के साथ किया उस वजह से सब म्यूटेंट उससे बहुत डरते हैं और सबको उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। उसको यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस वजह से रोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन प्रोफेसर एक्स के पास एक खास मशीन होती है जिसका नाम है सेरेब्रो, जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर किसी भी म्यूटेंट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और वो रोग की लोकेशन का पता लगाते हैं। वो गई होती है ट्रेन स्टेशन पे और वो वोल्वरीन और स्कॉट और स्टॉर्म को उसको लेने के लिए भेजते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे मैग्नीटो के म्यूटेंट्स भी पहुँच जाते हैं जो कि अटैक करते हैं वोल्वरीन, स्टॉर्म और स्कॉट के ऊपर और उनको मात देकर वहाँ से रोग को लेकर जाने लगते हैं। और उसी वक्त उनको पता चलता है कि उनको वोल्वरीन की नहीं, उनको बल्कि शुरू से ही रोग की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि जो मशीन मैग्नीटो यूज़ करता है इंसानों को म्यूटेंट्स बनाने के लिए, उस मशीन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो भी उस मशीन को ऑपरेट करता है, जैसे कि पहले मैग्नीटो ने कैली को म्यूटेंट बनाने के लिए ऑपरेट किया था तो मैग्नीटो खुद बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इनफैक्ट मरने के करीब हो गया था। तो उसका मकसद ये होता है कि उस मशीन को रोग से ऑपरेट करवाना, थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स जो हैं वो रोग की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवा के उस मशीन को रोग के थ्रू ऑपरेट करवाना और रोग की कुर्बानी देना पूरी दुनिया को म्यूटेंट बनाने के लिए। तो फिर मैग्नीटो पहुंचा देता है रोग को उस मशीन के अंदर और उनका मकसद होता है कि उस समिट के अंदर जो भी 200 कंट्रीज के लीडर्स आ रहे हैं वो उन सबको उन रेडिएशंस के थ्रू म्यूटेंट्स बना दिया जाए, ताकि जब भी वो घर वापस जाएं कुछ ही घंटों के अंदर उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और वो म्यूटेंट्स बन जाए। और वहाँ पर एक्समैन भी पहुँच जाते हैं और मैग्नीटो और एक्समैन के बीच में मैग्नीटो के म्यूटेंट्स और एक्समैन के बीच में काफ़ी फाइट सीन आता है, जिसमें मिस्टीक जो है वो वोल्वरीन का रूप ले लेती है और वोल्वरीन की शक्ल में ही उससे लड़ाई करती है। लेकिन वोल्वरीन जो है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उसको हरा देता है और फिर वहाँ से एक्समैन जो है रोग को वापस लेकर आते हैं और मैग्नीटो की सारी टीम को पुलिस में अरेस्ट करवा देते हैं। अब मैग्नीटो को एक स्पेशल जेल में रखा गया है जो कि पूरी की पूरी एक प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर हुई है, क्योंकि अगर वो कोई भी जेल उसके पास कोई भी मेटालिक चीज़ आई और वो उसको यूज़ करके कहीं से भी फरार हो सकता है, कहीं से भी भाग सकता है। अगले दिन वोल्वरीन वहां से अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगता है तो रोग उसको रोक लेती है और उसको रुकने का कहती है कि उसके दिल में उसके लिए जगह है। लेकिन वोल्वरीन उसे बोलता है कि उसके जाने में ही बेहतरी है और उसको मशवरा देता है कि तुम अपने नए दोस्त बनाना और अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और उसको जाने दे। और वो वोल्वरीन जाने से पहले कहता है कि वो वापस आएगा। तो गाइस ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। और मैं जानता हूं कि अभी ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मेरी ऑडियो को लेके, और इंशाल्लाह आगे चल के मैं अपनी ऑडियो को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी देखिए, ठीक है। तो आते हैं, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।